हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग। भाई मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको लास्ट 5 सालों का जेई एडवांस का फिजिक्स का एनालिसिस। ठीक, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस और मतलब सवाल और एडवाइस मांग रहे हैं बच्चे कि मेरे को लग रहा है कि ये मुझे बना ही लेना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक ठाक हो गया है और सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, बट उनको पता है कि वो एडवांस देंगे और वो उसके लिए बहुत सीरियस हैं। तो वो सीरियसनेस बार बार हैमरिंग कर रही है उनको अंदर से कि कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करना है। तो भाई एडवांस कैसे करना है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं इन 5 सालों का एग्जाम्पल लेके। समझ लीजिए ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, 5 साल का। इसमें मैं क्या करूंगा, 2024 का अलग से एनालिसिस दे रहा हूं मैं आपको लास्ट ईयर का, और बाकी के 4 साल का मैं विद कंपैरिजन एनालिसिस दे रहा हूं। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको। इसमें आपको मैं सारे चैप्टर भी बताऊंगा जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ चीजें हिडन है, दिखती नहीं है बट बहुत सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो बेटा, लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ था कि जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से सवाल ही नहीं आया था, जबकि सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी, इसमें से सवाल नहीं आया था। और मैं कहूं एडवांस आज तक कभी ऐसा गया ही नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और वर्क पावर पे कुछ ना आया हो। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज यहां पे डिफरेंट चैप्टर्स में हो गया था, कैपेसिटर में था। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चैप्टर अनटच नहीं है। ये नहीं सोचना कि इस साल डायरेक्ट सवाल नहीं आया, लेकिन इस साल आने की पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ चैप्टर ऐसे हो गए हैं कि भाई बिल्कुल उन पे तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो आप। पता है कौन सा, यूनिट एंड डायमेंशन करके। वो चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड एरर करके तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई ये तो श्योर हो गया है, आईआईटी वालों ने कसम खा ली कि इस पे तो सवाल देना है, ये तो इस बार भी पक्का आएगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखो पेपर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ नहीं था, बट पेपर 2 में सारी कमी पूरी हो गई, 3 सवाल आए थे। ठीक है, और इस ऐसे ही कैपेसिटर पे एक सवाल आया हुआ है, एमईसी पे आया हुआ है, ईएमआई पे इतना अच्छा। सबसे ज्यादा आप देखो मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैं इसको ऑड नहीं कहूंगा, किसी में से 8 नंबर का, किसी में से 12 नंबर का, किसी में से 6 नंबर का। तो अच्छा खासा हर चैप्टर का एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने है, इसको आराम से पॉज करके देखना। ठीक, अब ये देखो लास्ट के 4 सालों यानी कि 2023, 22, 21 और 20। ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन पे कोई मिस ही नहीं है, मिसिंग ही नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, कभी इसमें से 7 नंबर का आ रहा है, कभी 6 नंबर का, कभी 7 नंबर का, कभी 4 नंबर का। ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स का यूनिट एंड डायमेंशन में से आएगा, तो छोड़ना तो बनता ही नहीं है। ठीक है ना, काइनेमेटिक्स मिस नहीं होता। ठीक है ना, कभी 4 नंबर का आ रहा है, कभी 6 का, कभी 4 का, कभी 4 का, तो 4 या 5 नंबर मान लो इसके भी आएंगे। तो इस तरीके से हर चैप्टर का दिया हुआ है। देखो वर्क पावर एनर्जी का 2023 में डायरेक्ट सवाल नहीं है, 2022 में नहीं है, 2021 में नहीं, 20 में था। ठीक है ना, लेकिन वर्क पावर एनर्जी सब जगह यूज हो रही है, तो सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये टॉपिक आपका। ठीक है ना, ये मैंने लिखा इसलिए है कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई इसका भले क्वेश्चन नहीं आ रहा पर चैप्टर जरूर चाहिए आपको ये। ठीक, अब यहां पे भी देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 12 नंबर का, 16 नंबर का, 11 नंबर का, 7 नंबर का, और 2024 में कितने का आया था ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये आया था 11 नंबर का। ठीक है, तो अच्छा खासा है इसका भी वेटेज। ठीक, ये मिस नहीं होता आपका। हीट एंड थर्मो तो कभी मिस हो ही नहीं रहा भाई, 17 नंबर का, 11 नंबर का, 17 नंबर का, 19 नंबर का, ये तो सुपरस्टार चैप्टर हो रखा है। और 2024 में हीट एंड डायमेंशन, हीट एंड ये कितने का आया था, 7 नंबर का आया था, थोड़ा सा मिस हो गया, हो सकता है इस बार बहुत बढ़िया से आ जाए फिर भी। ठीक है, और बच्चों ये भी आप पॉज करके बहुत आराम से देखना किस चैप्टर से कितने का आ रहा है। ठीक है ना, बाकी तो जो इनमें से जो कंक्लूजन है वो तो मैं बता ही रहा हूं अभी आपको। ठीक है, तो बच्चों ये मैं पहले भी बता चुका हूं, और पिछले 5 साल के बेसिस पे ये जो मैं एनालिसिस आपको अभी दिखा रहा हूं सामने, जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको हल्के में मत लेना आप। ठीक, ये एक्चुअल में जो बता रहा हूं वैसा ही है। इजी क्वेश्चन कितने हैं, 25%। ठीक, मीडियोकर क्वेश्चन कैसे हैं, 50 से 55%, ये रेशो बिगड़ता ही नहीं है, ये है। और टफ क्वेश्चन कितने हैं, 20 से 25%। ठीक है ना, आपको फुल ट्राई करना है कि ये जो इजी क्वेश्चन है ये आपके 100% सही हो, और ये मॉडरेट और ये वाले क्वेश्चन, इनके लिए आपको हार्डकोर मेहनत करनी है। ठीक, मेहनत करने से ये वाले मार्क्स बढ़ते हैं। और आप खुद सोचो 55 और 25 मिला के 80% बैठते हैं। अगर आपके 60% भी अचीव कर लिया ना आपने, तो भी आपकी 1000 1500 तक रैंक आएगी। ठीक, और ये टफ वाले सवाल तो हैं ही। ठीक, मैं अपने महाभारत बैच में भी टफ टाइप के क्वेश्चन का ही 50% क्वेश्चन में ये वाले ले लेता हूं।
बस इसी वजह से, ताकि इनका एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाए। बेटा ये टफ क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें बस एक बार क्रैक पड़ जाए फटाफट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये मार्क्स भी ऐसे अनअचीवेबल नहीं है, इनअचीवेबल नहीं है, ये अचीव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से मेहनत करो तो ये सब आराम से हो जाएगा। और ये डेटा है ऐसा, 25% आप लूज नहीं कर सकते, इतना आसान आता है। और ये 50 से 55% भी आप पूरा का पूरा अचीव कर सकते हो। अगर यही दो पे मेहनत कर लो ना तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है और ये इस बार भी ऐसा ही होना है, नहीं आना टफ। मैथ्स का जो पेपर है उसमें थोड़ा सा ये 5% वेरी करता है, वो भी कम क्या होता है, मीडियोकर वाला कम होता है। ये और ये सेम रहते हैं, ठीक है ना भाई। ये 25% ईजी आएगा मैथ, ठीक है ना। ये टफ वाला पार्ट है ना, ये 25 से 30% हो जाता है, तो यहाँ पे 45 to 50% हो जाता है। बस मैथ में ये होता है, जबकि केमिस्ट्री में तो कभी कभी ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केमिस्ट्री में टफ होता ही नहीं है, एक दो सवाल ही ऐसे होते हैं कि जिनको हम टफ मानते हैं, ठीक। ये फिजिक्स का है। अब बेटा ये सवाल है, लास्ट 5 सालों की बात कर रहा हूँ, 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और 3 हो रहे हैं, 7 8 9, 9 चैप्टर्स बताए मैंने। ये वो 9 चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। आप देखो मॉडर्न फिजिक्स में से 15 सवाल आए हैं, मैं इस बार भी गारंटी ले रहा हूं 3 क्वेश्चन की गारंटी है इस बार मॉडर्न में से आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 15 सवाल आए, मैं 3 की नहीं तो 2 की गारंटी ले रहा हूं। हीट एंड थर्मो में से 20 क्वेश्चन आए हैं 5 सालों में, 4 सवाल हर साल आ रहे हैं एवरेज पे। मैं इस बार 3 क्वेश्चन की मिनिमम गारंटी ले रहा हूं, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में से 16 क्वेश्चन आए, इसका थोड़ा ऊपर नीचे हुआ रहता है, ठीक है ना। 5 सालों में तो 3 सवाल, 2 की गारंटी, मिनिमम 2 की, ये मिनिमम गारंटी है, मिनिमम गारंटी है एनकेसी सर की, ठीक है ना। ये होना ही होना है। रोटेशन 17 सवाल आए हुए हैं, कभी कभी एक ही सवाल आता, कभी कभी 3-4 भी आ जाते हैं, तो 2 की गारंटी मैं इसकी मिनिमम ले रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स में से 2 की गारंटी है, ठीक। कैपेसिटर इसमें से मतलब 1 क्वेश्चन की गारंटी तो है। और ये यूनिट, इसकी तो गारंटी 1+1 की है, ठीक है ना। 1 की तो गारंटी है और 1 की 50% गारंटी, होना ही होना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी 1 क्वेश्चन की गारंटी है मेरी मिनिमम। ये 2.5 ही है, हो सकता है ज्यादा आ जाए, ठीक है ना। इस बार मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो भाई ये वो चैप्टर्स हैं जो आप बिल्कुल भी छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और मैंने जो अपना महाभारत बैच चलाया हुआ बेटा एडवांस के लिए, एडवांस प्लस मेंस के लिए, उसमें ये वाले जो चैप्टर है ना, ठीक है ना। हालांकि उस बैच को चलते हुए लगभग 1 मंथ होने वाला है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी उसमें मैंने कम रखी हुई है। अब जैसे ही मेंस हो जाएगा और बोर्ड खत्म हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये सारे चैप्टर्स में से केवल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है अभी जो मैंने किया है, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाले चैप्टर बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वैसे भी उसके प्राइसेस कम हो गए हैं अब तो, क्योंकि 1 महीना उसका जा चुका है। ये सारे चैप्टर अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों वो अंडर 2000, पहले 2799 का था, 1999 में आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन करके बहुत बढ़िया तरीके से इनकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ऐप पे रजिस्टर कर लेना है एनकेसी एकेडमी पे, और भी बहुत सारी चीजें वहां आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, ठीक है। ये एनालिसिस आपके काम जरूर आएगा, ठीक है। बाय बाय।